गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब एक्सरसाइज फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हम शुरू करेंगे। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको मतलब हर चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। इसको समझना है, ये आपने पहले भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, मैंने आपको ये चीज़ समझा भी दी है 10th में भी, लेकिन फिर से देखो आप। यूक्लिड विभाजन प्रमेय एक सिंपल सी थिंक है जिसको आप समझें। क्या है वो? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसके अंदर देखो आप, आर मतलब रिमाइंडर है, शेषफल है, कोई बात ही नहीं। क्यू मतलब क्यूसेंट है, भागफल है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। ए जो है डिविडेंट है और ये डिवाइजर है बी। इसको मैंने यहाँ फिर से टेबल इस फॉर्म में लिखा है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए के अंदर डिविडेंट है, भाज्य है, इसमें डिवाइजर जो भाजक है बी का भाग देंगे, क्यू भागफल आ गया और शेषफल क्या बच गया? आर। अब आप मेरे को ये बताओ, ये बात तो आपको पता है कि ए को क्यू से मल्टीप्लाई कर दे, भाजक को भागफल से गुणा कर दें, प्लस आर रिमाइंडर उसमें जोड़ दें, तो क्या आएगा? भाज्य आएगा। यही तो विभाजन यूक्लिड पर में देखो, ए इंटू क्यू, ये बी इंटू क्यू, ये रहा बी इंटू क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ए। तो ये विभाजन एल्गोरिथम पर में बिल्कुल सिंपल, ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल के द्वारा समझें। कोई 23 नंबर है, मान लो, उसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 5 4 जा 20, माइनस करेंगे तो क्या हो गया? 3। अब ध्यान से देखो, अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 4 और प्लस 3 कर दें तो 5 चौक 20 और 3 23, तो ये 23 आ गया कि नहीं आ गया? यही चीज़ यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की है। तो यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में है, इसके अलावा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और जो पर्सन मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उन पे ही फोकस करना है, उनको ही करना है आपको। इसके अलावा इस प्रश्नावली में और ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अब पर्सन मैंने लिखा हुआ, निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करें। देखो, एक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का यूज क्या है, एचसीएफ ज्ञात करने में भी इसका यूज है। तो आप एचसीएफ ज्ञात करेंगे इसके द्वारा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 135 एंड 225, 135 और 225। इसको करने का सबसे बढ़िया और सरल तरीका मैंने आपके यहाँ लिखा है। इसको करना है, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आप कर सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। देखो क्या करना है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है। 135 का 225 में भाग दिया, एक बार गया, कितने शेषफल बच गया? 90। अब करना क्या है, जो शेषफल बचा है ना, अब उसी से भाग देना है। 90 आ गया, और पहले जिससे भाग दे रहे थे उसमें भाग देना है। तो रिमाइंडर है वो तो क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। वो जो डिवाइजर था वो क्या हो गया? डिविडेंट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो। इससे भाग दिया, एक भाग गया, कितना बच गया? 45। अब की बार किसका भाग देना? अब 45 से। किससे भाग देते? पहले 90 से, अब 90 में देना है। कितनी बार गया? 2 पे पूरा पूरा भाग चला गया। अब यूक्लिड का देखो क्या था नियम, 135 को 1 से गुणा करें और 90 जोड़ दे तो कितना आना चाहिए? 225, ये लिख दिया। यही तो यूक्लिड थी। अब इसके बाद में आगे चलो अगली लाइन के लिए, 90 को 1 से गुणा किया और उसमें 45 जोड़ दिए तो कितने आने चाहिए? 135, तो आ रहे हैं 135, यही तो है। और लास्ट में क्या है? 45 को 2 से मल्टीप्लाई करा और 0 उसमें ऐड किया तो कितना आ गया? 90 आ गया। जब 0 रिमाइंडर बच जाए उस समय जो भाजक है, डिवाइजर है, वो ही एचसीएफ होता है। तो क्या है डिवाइजर इस समय? 45। तो एचसीएफ इन दोनों का 135 और 225 का कितना हो गया? 45। ये बात तुम्हें समझ में आनी ही चाहिए। अब एक पर्सन और मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 196 और 38,220 ये नंबर है, बड़ी संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें भाग देना आपको आना चाहिए, डिवाइड बाई आपको डिवीजन आना चाहिए। इसमें आपने डिवाइड किया तो 1 से किया, 196 आ गए, 186 बच गया। अगली संख्या 2 को आपने पुट करिए।
नंबर उतारा है आपने, फिर इससे डिवाइड किया तो 9 पे इतने आ गया, कितने बच के 98, फिर अगले 0 उतारा तो ये 5 से पूरा पूरा मल्टीप्लाई 0, मतलब इसका इसमें भाग पूरा पूरा ही जा रहा है, कंप्लीट डिवाइड है ये कितने पे 195 पे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा प्लस 0 इज इक्वल टू दिस, तो रिमाइंडर यहाँ क्या आ गया 0। रिमाइंडर जब 0 आता है तो उस समय जो भाजक है डिवाइजर है वही क्या होता है एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 196। इसमें कोई परेशानी है तो बताएं। अब एक और देखो, पहले का थर्ड 867 और 255 का तरीका वही है आपका, आपको 200 छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देना, कितनी पर टाइम गया 3 टाइम, 765 आ गया, कितना बच गया 102, तो शेषफल हो गया। अब शेषफल से तो भाग देना है और जिससे भाग दे रहे थे उसमें भाग देना है, कितनी बार गया 2 पे 204 आ गया, कितना बच गया 51। अब शेषफल कितना हो गया 51, 51 का भाग देना है, जिससे भाग दे रहे थे उसमें भाग देना 102, कितनी बार गया 2 बार। अब यूक्लिड क्या कहती है, इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस दिस, ये लाइन आ जाएगी, इसके बराबर होगा ये, इसका इससे गुणा करके ये जोड़ेंगे ये इसके बराबर होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करके और 0 जोड़ेंगे, तो जब 0 शेषफल होता है उस समय ही आपका एचसीएफ होता है ये, तो एचसीएफ कितना हो गया इसका 51। इसी प्रकार से भैया आपको जो है ये थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक बुक में, इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें 616 और 32 के लिए 32 के लिए आपको करना ही प्रैक्टिस है। इस प्रकार के यूक्लिड से एचसीएफ ज्ञात करने के प्रश्न ही आपको इस प्रश्नावली से पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ ज़्यादा इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।